नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह। आप देख रहे हैं चार्टर्ड विजडम। बहुत सारे लोग कमेंट के थ्रू, ईमेल के थ्रू एक क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स के लिए क्या HSN कोड एप्लीकेबल होगा। कल ही मुझे कई सारे मैसेजेस मिले हैं और उससे पहले भी मिलते रहे हैं कि कोई पूछता है गारमेंट्स के लिए क्या HSN कोड होगा, मेडिसिन के लिए क्या होगा, फुटवेयर्स के लिए क्या होगा, जॉब वर्क सर्विसेज के लिए क्या होगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कंस्ट्रक्शन, अलग अलग गुड्स और सर्विसेज के लिए लोग पूछते रहते हैं। तो और मैं उनको बताता भी हूँ क्या आपका रेट एप्लीकेबल है, क्या कोड एप्लीकेबल है। लेकिन मैंने सोचा क्या आपको पता है कि HSN कोड आपके लिए एप्लीकेबल है भी या नहीं, ये HSN कोड होता क्या है। बहुत लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता है। सो यही सब आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। और अगर आपको जानना है आपके प्रोडक्ट्स के लिए HSN कोड क्या है तो उसके लिए मैं आपको एक PDF भी सेंड कर सकता हूँ। अगर आप ईमेल अपनी कमेंट में मेंशन कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप ये दोनों काम करते हैं तो फिर आपको अगर HSN कोड चाहिए तो गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए आप अपनी ईमेल ज़रूर मेंशन करें और वहाँ पर आपको बता भी दें कि आप गुड्स के लिए HSN कोड जानना चाहते हैं या सर्विसेज के लिए या दोनों जानना चाहते हैं। तो ईमेल के थ्रू मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सेंड कर दूँ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बनेगी। इसमें आपको इनकम टैक्स, GST, अकाउंटिंग और कई सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर वीडियोस मिलती रहेंगी। सो स्टे कनेक्टेड। तो HSN कोड का मतलब है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न करती है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक HSN कोड बनाया है। अभी HSN कोड क्या है कि अलग अलग गुड्स जो हैं, बहुत तरीके के गुड्स दुनिया में अवेलेबल है, तो उनकी कैटेगरी स्पेसिफाइड करी है, उनको क्लासीफाई करा है और उसके अकॉर्डिंग हर गुड्स के लिए एक कोड दिया है जिसको हम कहते हैं HSN कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर। तो पूरी दुनिया में जो भी 98% जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो सब HSN कोड के थ्रू होता है, यानी कि हर गुड्स का एक HSN कोड ज़रूर मेंशन होता है। और करीब 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ दुनिया में है और लगभग सभी कंट्री में HSN कोड को अपनाया गया है। इंडिया में भी पहले जो वैट डिपार्टमेंट था, हर वैट डिपार्टमेंट के अलग कोड हुआ करते थे। सर्विसेज के लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड हुआ करता था जो कि GST में भी था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया, रूल्स चेंज कर दिए गए हैं और उसको भी HSN के अंदर ही लेके आ गए हैं, जिसको हम कहते हैं सर्विस टैरिफ कोड। उसका एक नया चैप्टर बना दिया है। सो 1 से लेके 98 चैप्टर्स का मतलब अलग अलग कैटेगरी हैं गुड्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फूड आइटम्स है उनके लिए एक अलग चैप्टर है। उसी तरीके से टेक्सटाइल के लिए अलग है, जो कॉटन के प्रोडक्ट्स हैं, सिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग चीज़ के लिए, फुटवेयर्स के लिए अलग है, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग चैप्टर्स हैं गुड्स के लिए। तो 1 से लेकर 98 चैप्टर्स तक आप डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज ऑफ गुड्स को क्लासीफाई करा गया है। करीब 5000 से ज़्यादा गुड्स को स्पेसिफाई करा गया है, उसके अंदर कुछ का कोड दिया गया है। लेकिन अगर आपके गुड्स के लिए कोई कोड सपोज नहीं है, कोई आपने नया प्रोडक्ट बना दिया, तो उसके लिए एक जिस कैटेगरी का वो प्रोडक्ट है उस कैटेगरी के अंदर आपको उसका कोड ढूंढना होगा। और सर्विसेज के लिए HSN कोड का 98 चैप्टर तक तो गुड्स के लिए है और 99th चैप्टर जो है वो है सर्विस टैरिफ कोड, जिसके अंदर आपको मिलेंगे सर्विसेज के लिए HSN कोड। तो ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। अब किस केस में ज़रूरी है वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन जो और सबका बहुत डाउट है कि रजिस्ट्रेशन के वक्त सिर्फ हम 5 ही HSN कोड मेंशन कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा मेंशन नहीं कर सकते और मिनिमम एक HSN कोड मेंशन करना होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ 5 ही गुड्स सेल कर सकते हैं या 5 ही सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? तो इसका आंसर सिंपल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कितने गुड्स सेल करें या कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करें उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितने मर्जी चाहें गुड्स सेल करना चाहते हैं, आप 5 गुड्स सेल करना चाहते हैं, 50 करना चाहते हैं, 500 करना चाहते हैं, अलग अलग कैटेगरी के करना चाहते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितने मर्जी सेल कर सकते हैं, जो मर्जी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त स्पेसिफाई करना है, आप मैक्सिमम 5 स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिससे GST डिपार्टमेंट को एक आइडिया हो जाए, एक अंदाज़ा हो जाए कि आप किस तरीके की गुड्स में डील करते हैं। वो कैटेगरी आपने स्पेसिफाई कर दी है। लेकिन अगर आपके गुड्स उन कैटेगरी में नहीं है, आप उनके अलावा भी सेल कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन,
हु इज़ रिक्वायर्ड टू मेंशन HSN कोड मेंशन करना। जैसे कि हम जानते हैं इनवॉइस में भी HSN कोड मेंशन करना पड़ता है कई बार, लेकिन किस केस में करना पड़ता है, कौन से बिजनेसमैन को HSN कोड मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप हैं टैक्स पेयर और आपका टर्नओवर है 5 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि आपकी पूरे साल में जो सेल्स होती है वो 5 करोड़ से ज़्यादा की होती है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर हम सेल्स की बात कर रहे हैं, इनकम की नहीं। जो भी आपका रेवेन्यू आ रहा है अगर वो है 5 करोड़ से ज़्यादा तो आपको मेंशन करना है इनवॉइस में 4 डिजिट का HSN कोड। ध्यान रहे, ये आपको मेंशन करना है 4 डिजिट का HSN कोड। और जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो रेट ऑफ टैक्स शैल बी ऑटो पॉपुलेटेड, यानी कि अगर आपने जो HSN कोड मेंशन किया होगा उस HSN कोड के लिए ऑटोमेटिकली जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो वो रेट वहाँ पर शो करेगा कि इस गुड्स के लिए ये रेट है। तो इसलिए आपको HSN कोड ध्यान से करेक्टली एंटर करना है, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। ये बात आपको ध्यान में रखनी है अगर आपका टर्नओवर है 5 करोड़ से ज़्यादा। लेकिन अगर आप हैं ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है, आपको भी HSN कोड मेंशन करना है 2 डिजिट का। लेकिन इस साल ये फाइनेंशियल ईयर है 2017-18, तो इस साल आपके लिए ऑप्शनल एक्सरसाइज है, यानी कि आपकी मर्ज़ी है तो आप मेंशन करिए, नहीं है तो नहीं करिए। लेकिन नेक्स्ट ईयर से यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से आपको HSN कोड मेंशन करना कंपलसरी है, मैंडेटरी हो जाएगा। जैसे 5 करोड़ से ज़्यादा वालों को मेंशन करना ज़रूरी, आपके लिए भी मेंशन करना ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका टर्नओवर है 1.5 करोड़ से कम, जो ज़्यादातर स्मॉल बिजनेसमैन है और जो आप लोग वीडियो देखते हैं हमारी, वो ज़्यादातर 1.5 करोड़ से कम वाले बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन है। क्योंकि हम जो वीडियोस बनाते हैं वो स्टूडेंट्स और स्मॉल बिजनेस से फोकस्ड होती है, तो बहुत सारे स्मॉल बिजनेस इसको लेकर टेंशन में है कि उनके प्रोडक्ट्स के लिए क्या HSN कोड होगा। तो आप एक बात ध्यान रखें कि आपको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, आपके लिए कंपलसरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप 2 डिजिट का मेंशन कर दीजिए जिस कैटेगरी में आपके गुड्स फॉल करते हैं। और आपको जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, अगर आप जानना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट्स के लिए HSN कोड क्या है, तो आप अपनी ईमेल ज़रूर मेंशन कर दें, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, उसमें आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है ढूंढने से तो कोई बात नहीं, आप ईमेल में बता दें आप किस प्रोडक्ट का आप HSN कोड जानना चाहते हैं, वो मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा। लेकिन आपके लिए ये कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए टेंशन ना लें। बहुत सारे बिजनेसमैन HSN कोड की वजह से टेंशन में है, आप यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। और HSN कोड आपके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप ऑप्शनल बेसिस पर इसको कर सकते हैं। 8 डिजिट कोड एप्लीकेबल होगा अगर आप करते हैं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करते हैं तो भी 8 डिजिट का कोड देना होगा, या इंपोर्ट करते हैं तो भी 8 डिजिट का कोड। 8 डिजिट सबसे मैक्सिमम डिजिट है, हर एक स्पेसिफाइड गुड्स का 8 डिजिट का कोड होगा, ये आपको देना ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी HSN कोड के बारे में, किसके लिए एप्लीकेबल होगा या आप कैसे अपने HSN कोड जान सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी हर एक प्रॉब्लम, हर एक क्वेरी का जवाब कमेंट बॉक्स में या फिर आप ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है या आपको कमेंट में समझ नहीं आ रहा है, तो आप ईमेल के थ्रू मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मांग सकते हैं और फिर हम फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने सजेशन ज़रूर दें। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं जो आप चाहते हैं, तो वो भी ज़रूर मेंशन करें और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के थ्रू आप चार्टर्ड विजडम को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि छोटी बड़ी अपडेट्स आपको रोज़ एक मिलती रहेगी और हम इसी तरह एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। गुड बाय, स्टे कनेक्टेड।